आज के इस आयोजन में उपस्थित आप सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम। बहुत लंबे समय से हम लोग बैठे हुए हैं इस आयोजन में भाग लेकर सुनने और समझने का प्रयास किए हैं और सुनाया और समझाने का प्रयास किया गया। उद्देश्य हमारा आपका इस आयोजन में आने का, चर्चा करेंगे, भजन करेंगे, सम्मान मिलेगा, अलग अलग उद्देश्य हो सकता है हमारा, लेकिन पकड़ना होगा और जानना होगा, समझना होगा साहब के उद्देश्य। क्योंकि शिव शिष्यता जिन्होंने शुरू किया, उनका दर्द, उनका एहसास, उनका अनुभव उनके उद्देश्य में छिपा हुआ, और अगर उनके उद्देश्य को जानकर समझकर चलेंगे हम आप इस दिशा में, तो साहब जो कहा करते हैं कि शिव शिष्यता एक दर्द है, एक एहसास है, अनुभूति है। यह दर्द क्या है, एहसास क्या है, अनुभूति क्या है, यह हमारे आपके दिल दिमाग पर या हमारे आपके स्तर पर भी महसूस होने लगेगा, ऐसा एहसास होने लगेगा, और इस बात को हम समझ भी पाएंगे। इसीलिए साहब का उद्देश्य यह नहीं है कि यह मेला लगाना है, साहब का उद्देश्य यह नहीं है कि भीड़ इकट्ठा करना है। कभी साहब इसको नहीं माने, और साहब कभी इसको ऐसा नहीं चाहे। उद्देश्य है कि हम आप एक जगह एकत्रित हुए हैं, तो हमारा आपका मन शिव के दिशा में एक कदम आगे बढ़ जाए। उद्देश्य है कि अगर हम आप शिव को गुरु नहीं बनाए हैं, तो हम आप शिव को गुरु बनाने की स्थिति में आकर शिव को गुरु बना लें। इसलिए इसके लिए जो हम लोग दूर दराज से आते हैं, एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, इसके लिए हमको आपको शालीनता से बैठना चाहिए और बिल्कुल शांत चित्त होकर सुनने की बात यहाँ होती है। यहाँ कोई नाच तमाशा तो हो नहीं रहा, यहाँ कोई साधु महात्मा तो आपको दिख नहीं रहा, किसी का लंबा दाढ़ी, लंबा चुट्टा, कमंडल या लाल पीला गेरुआ वस्त्र वाला बाबा तो आते नहीं। यहाँ सुनने और सुनाने की बात हो। इसके लिए हमको आपको एक माहौल बनाने में या माहौल को अख्तियार करने में हमारे आपकी सहभागिता होनी चाहिए, हमारा आपका सहयोग होना चाहिए, और इसके लिए हमको आपको शांतचित्त होकर बैठना चाहिए। ऐसा लगे कि यह शिव गुरु चर्चा का आयोजन है। अरे क्या होगा, थोड़ा देर पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा, थोड़ा देर नहीं उठक बैठक करेंगे तो क्या होगा। और अगर यहाँ आए हैं तो जहाँ जगह नीचे में हो या आयोजक जो व्यवस्था किए हैं उसके साथ अगर हम आप बैठ जाते हैं, शांतचित्त होकर बैठ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से हमारा आपका यहाँ आना सार्थक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस आयोजन का तो उद्देश्य यही होता है कि हमारा आपका मन शिव के याद में जाए, और इसके लिए हमको आपको एक माहौल प्रदान करना पड़ता है, माहौल बनाना पड़ता है। और यह माहौल बनता है जब हम आप शांतचित्त होकर बैठ के सुनने की स्थिति में आएंगे। जितना ही देर मन लगता है सुनने की स्थिति में आएंगे। साहब तो कहते थे कि अगर मन भटकता है तो महादेव से दया मांगो, मन भटकता है तो मने मन नमः शिवाय करने लगे।
यानी महादेव के याद में किसी न किसी बहाने, किसी न किसी तरीका से हमको आपको ले जाने का वो तरीका दिए हैं और हमको आपको इस तरीका के को पकड़ना चाहिए, इस तरीका को आत्मसात करना चाहिए और इसके साथ हमको आपको चलना। हमारा आपका उद्देश्य यहाँ आने का ये होना चाहिए। चर्चा नहीं मिला तो इतना दूर से हम आए, 10 टका खर्चों करके आए, भूखे प्यासे आए, घर परिवार को छोड़ के आए, चर्चे नहीं मिला हमको दिलों में। अब बताया जाए 11 बजे से 5 बजने वाला है और 5 बजने वाला है, अब आयोजन विराम होने वाला है। समय निर्धारित होता है अब के आयोजन, क्योंकि पूर्व में हम लोगों ने सुना कि साहब कह के गए, लिख के गए कि कोई भी आयोजन सूर्यास्त से पहले विराम कर देना चाहिए। अब समय निर्धारित इसलिए किया जाता है कि देखिए आप कितना गाड़ी से आए हैं और कहां से आए हैं, तो समय निर्धारित इस हिसाब से किया जा रहा है कि लोग फिर वापस अपने घर को चले जाए, उनके साथ कोई असुविधा नहीं हो, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए एक समुचित मौसम के हिसाब से समय निर्धारित किया जाता है और आज के इस आयोजन का समय निर्धारित 5 बजे का, परमिशन भी 5 बजे का मिला। उस हिसाब से हम लोगों को चलना होता है। अब इसमें अगर बोलने के लिए बुलाया जाए तो हमको लगता है 2-3 दिन दिवसीय जो पहले हम लोग करते थे, 2-3 दिन दिवसीय करना पड़ेगा। तो वो समय था, एक दौर था, एक स्थिति थी जो वैसा चल रहा है, लेकिन समय के हिसाब से हम बदलेंगे ना। अभी अपने तरफ से कुछ करने का कोशिश नहीं करें तो बेहतर होगा, काम आसान हो जाएगा। और अगर उस काम को हम करते हैं तो हमारे आपके मन में यह विचार कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ या मैं आपका शिष्य हूँ, यही विचार तो मात्र मंत्र है शिव शिष्यता का। और मंत्र का अर्थ यही होता है कि जिसको मन बार बार पुनरावृत्ति करे, जिसको मन बार बार मनन करे, वही मंत्र हो जाता है। वही जब उस विचार से भाव के भाव में प्रवेश करता है तो उसका परिणाम आना शुरू हो जाता है। इसीलिए साहब कहा करते थे कि हम शिव शिष्यों का एक ही मंत्र है यह कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। यह विचार अस्थायी रूप ले ले या ठोस बन जाए, सोते उठते जागते बैठते खाते पीते नहाते धोते यह विचार हमारे मन में स्थापित हो जाए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। इसी विचार को स्थापित करने के लिए यह 3 काम मिला हमको आपको। इस 3 काम को करने का कोशिश किया जाए। आप सभी भाई बहनों को मेरा